आज के सेशन में एक बार फिर हम लोग डीजल लोकोमोटिव के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो सीएलआई डीजल या जी जो डीजल के लिए परीक्षा होती है या फिर एडीएमई वगैरह की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कैमटेक के मैनुअल से लिया गया है और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो जनरल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस नंबर 50, मेक ऑफ कंप्रेसर इन द डुअल कैब लोको। ये डुअल कैब लोको में स्पेशली हम लोग हाई हॉर्स पावर एचएसपी की बात कर रहे हैं। उसमें डुअल कैब लोको होता है। डीजल में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सिंगल कैब ड्राइविंग की, ये एचएचपी लोको आने के बाद जो WDG4D या WDP4D में ये समस्या सॉल्व हो पाई। इसमें डुअल कैब होता है और डुअल कैब में जो कंप्रेसर की बात हो रही है ये गार्डनर डेनवर और एलगी, ये दोनों टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 की बात करें हम लोग। कंप्रेसर लूब वाइल कैपेसिटी इन द डुअल कैब लोको इज। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की जो दोनों के कंप्रेसर्स होते हैं, जीडी मैक्स होते हैं, उसमें कंप्रेसर 11.63 लीटर होता है, जबकि एलगी वाले कंप्रेसर में लूब वाइल की जो कैपेसिटी होती है, कंप्रेसर वाइल की कैपेसिटी, वो मैक्सिमम 12 लीटर की होती है। तो ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, फ्यूल वाइल टैंक कैपेसिटी ऑफ WDG4D लोको। तो WDG4D में जो फ्यूल वाइल की कैपेसिटी होती है वो 6000 लीटर होते हैं। वही अगर WDP4D होता तो यहाँ ये 5000 रहता। और हालांकि आजकल मैक्सिमम लोको में 6000 की कैपेसिटी है। जो WDS6 पुराने थे उनमें 4500 लीटर की कैपेसिटी होती थी। तो WDG4D की बात है यहाँ, इसलिए सही उत्तर 6000 लीटर होगा। नेक्स्ट, वही जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 53 में वही क्वेश्चन है कि फ्यूल वाइल टैंक कैपेसिटी ऑफ WDP4D लोको, पैसेंजर वाले लोको में ये 5000 लीटर की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सैंड बॉक्सेज ऑफ ड्यूअल कैब लोको। तो ड्यूअल कैब वाले लोको में या किसी भी लोको में, डीजल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, जो सैंड बॉक्स होते हैं वो मैक्सिमम फ्रंट ट्रॉली में 4 और रियर ट्रॉली में 4, ये 8 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट, सैंड बॉक्स कैपेसिटी, ये लोकोमोटिव में जो सैंड बॉक्स की कैपेसिटी होती है ये 1 क्यूबिक फीट पर बॉक्स की कैपेसिटी होती है। तो उत्तर ये सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ WDP4D और WDP4B लोको। तो हॉर्स पावर जो होता है ये 4D हो चाहे WDP4D हो या WDG4D हो, ये हॉर्स पावर इसका 4500 का ही होता है। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ WDP4D WDP4B लोको। तो HHP लोको में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 16:1 का होता है। So A is the right answer. नेक्स्ट, which type of diesel engine is fitted in HHP लोको। तो HHP लोको में जो डीजल इंजन होता है ये 2 स्ट्रोक का होता है। हालांकि जो कन्वेंशनल लोको था WDM3 या WDM2 का, ये सभी 4 स्ट्रोक थे। अभी 3 स्ट्रोक तो कुछ नहीं होता है, 1 स्ट्रोक नहीं होता है। तो ये HHP लोको का 2 स्ट्रोक होता है। लेकिन जो 4G लोको है, अगर यही जो जी की पावर्स है WDG4G या WDP4G, ये फिर से एक बार 4 स्ट्रोक पावर आ गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ जो सही उत्तर है वो 2 स्ट्रोक है। हालांकि हम लोग जब हॉर्स पावर, हाई हॉर्स पावर की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग जो पहले लोको आए, इसलिए जो सीमेंस वगैरह के लोको आए पहले या फिर जो मेधा के लोकोमोटिव आए, इस सब में 2 स्ट्रोक की डीजल इंजन है।
लेकिन जो 4G आया बाद में, हाई उसका भी हॉर्स पावर ज़्यादा ही है, लेकिन नॉर्मली HHP लोको में हम लोग ये मेधा वगैरह को ही जो शुरू में लोको आया, इसलिए इसको हम लोग 2 स्ट्रोक, सही उत्तर यहाँ होगा। लेकिन फिर मैं रिपीट कर दूं कि जो WDG4G है उसमें इंजन 4 स्ट्रोक का फिर से नए सिस्टम में आ गया है। नेक्स्ट, TM ट्रैक्शन मोटर पिनियन एंड बुल गियर रेशियो इन WDP4D और WDP4B लोको। तो ये 4D में जो पिनियन और बुल गियर का रेशियो होता है वो 17:77 होता है। तो यही अगर यहाँ WDG4 होता तो WDG4 में 70:90 है, और यही जो कन्वेंशनल लोको था उसमें 18:65 का ये रेशियो था। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ WDP4D। तो WDP4 का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 140 किलोमीटर का 140 kmph होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूल टैंक कैपेसिटी इन WDP4? ये WDP4 में 5000 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है, P4 में 5000, G4 में 6000, और जो WD6 होगा उसमें 4500। इस तरीके से फ्यूल ऑयल की कैपेसिटी होती है, जो दोनों तरह के क्लोरॉट में देख के उसका एवरेज लिया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन इन WDP4D एंड WDP4B लोको। इसमें WDP4 हो मतलब या WDG4 हो, इसमें ट्रांसमिशन AC टाइप ही होता है, यानी अल्टरनेटर भी थ्री फेज ये AC करंट बनाता है, और उसमें जो इंडक्शन मोटर लगे होते हैं वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, इसीलिए यहाँ जो इसका ट्रांसमिशन होगा वो AC होगा। नेक्स्ट, टोटल वेट ऑफ WDP4D लोको। तो WDP4 का टोटल वेट जो होता है वो 123 टनेज होता है, 123 टन। और यही बात अगर WDP4 की पूछी जाए, फॉर B का, तो ये इसका सही उत्तर होता है 121.2 टन। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ G4? तो G4 का जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो 120 kmph होता है। G4 का 120 और P4 का 140 kmph। और द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ WDG4? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि G4 का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा वो 6000 लीटर का होगा। सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ G4। तो G4 लोको का जो WDG4 या WDP4B लोको का जो लेंथ होगा ये 19964 यानी 19.964 मीटर का होता है। वही अगर 4D की बात की जाए तो ये लेंथ जो होगा वो 23 मीटर का हो जाता है, 23,000 mm ओवर बफर। ये दोनों लेंथ ओवर बफर की बात हो रही है, तो बफर में WDG4 में 19.964 मीटर और WDP4 में 23 मीटर का ये लेंथ होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ G4। तो G4 में जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफोर्ट इसको कहा जाएगा वो 53 टनेज का होता है, 53 टन का। और यही अगर P4 की बात की जाए तो WDP4B में ये 41 टनेज का होता है, 47 टन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डीजल इंजन मॉडल इज फिटेड इन HHP लोको? तो HHP लोको में जो डीजल इंजन का मॉडल होता है ये 710G3B होता है। जो कन्वेंशनल अल्को लोको में था वो शुरू के लोको में 251B था, बाद में जो WDM3 वगैरह में आया वो 251B ऑपरेटेड था, U 251B U ऑपरेटेड। और ये जो इसका लोको का अगर मॉडल पूछा जाए तो HHP में मतलब जो G4 में होता है वो GT46 मैक, और P4 में यही GT46 पैक EAC पैक होता है। यहाँ डीजल इंजन के मॉडल की बात
की जा रही है, तो ये 710G3 भी सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिलेंडर्स आर यूज्ड इन एचएचपी लोको इंजन? तो एचएचपी लोको में या कन्वेंशनल लोको जो भी हो, इसमें सभी में ये 16 नंबर के सिलेंडर्स होते हैं टोटल। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड भी शेप में 8-8 सिलेंडर होते हैं और 8+8 ये टोटल 16 सिलेंडर्स होते हैं। हालांकि जो G4 है उसमें G4 का मैंने WDG4G में ये फिर बाद में इसमें 12 नंबर वाले भी सिलेंडर्स हैं, लेकिन जो एचएचपी की बात होती है पुराने मेधा और सीमेंस वगैरह की, इसमें सब में 16 नंबर के सिलेंडर्स ही 16 ही टोटल है। या कन्वेंशनल लोको में भी यही स्थिति है, 16 नंबर के सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स फिटेड इन एचएचपी लोको? एचएचपी लोको में ट्रैक्शन मोटर कौन से होते हैं? तो ये सभी 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर होते हैं, तो A is the right answer. Next, which type of main generator fitted in HHP loco? HHP लोको में जो मेन जनरेटर की इसको अल्टरनेटर कहते हैं, क्योंकि ये एसी होता है, तो इसीलिए यहाँ जो आंसर है बी में 3 फेज अल्टरनेटर, ये 3 फेज अल्टरनेटर लगाया गया है एचएचपी लोको में। नेक्स्ट, मेन रोल ऑफ ट्रैक्शन इन्वर्टर्स इन एचएचपी लोको। तो एचएचपी लोको में जो ट्रैक्शन इन्वर्टर्स का रोल होता है, ये इन्वर्टर क्या करता है कि जो डीसी लिंक से जो सप्लाई आती है उसको 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर्स को, मतलब ट्रैक्शन मोटर्स को सप्लाई करता है। तो इसीलिए सही उत्तर जो है वो टू कंट्रोल 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर्स ये होगा। नेक्स्ट, ट्रैक्शन इन्वर्टर्स कन्वर्ट्स इन एचएचपी लोको। ये ट्रैक्शन इन्वर्टर जो होते हैं ये करते क्या है, तो अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया कि डीसी पावर इनटू 3 फेज एसी पावर फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो ये वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देता है इंडक्शन मोटर्स को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच ट्रैक्शन इन्वर्टर्स इन एचएचपी लोको? ये अगर मेधा का इंडक्शन ये ट्रैक्शन इन्वर्टर है, तो यहाँ सभी मोटर के लिए अलग अलग इन्वर्टर होते हैं, यानी ये 6 होंगे। वही नेक्स्ट जो जस्ट क्वेश्चन है, ये अगर ईएमडी का होगा या यही सीमेंस का होगा, तो इसमें 2 ट्रैक्शन इन्वर्टर्स होते हैं, मतलब फ्रंट ट्रक के लिए और रियर ट्रक के लिए। तो अगर 78 क्वेश्चन देखा जाए तो हाउ मच ट्रैक्शन इन्वर्टर्स इन एचएचपी लोको इन ईएमडी मेक ट्रैक्शन इन्वर्टर्स, तो यहाँ बी सही उत्तर होगा। वैसे ही अगर पूछा जाए कि हाउ मच ट्रैक्शन इन्वर्टर्स इन एचएचपी लोको इन सीमेंस मेक ट्रैक्शन सिस्टम, तो यहाँ भी सही उत्तर बी ही होगा, यानी दोनों फ्रंट ट्रॉली और रियर ट्रॉली के लिए एक एक, यानी टोटल 2 लोको में होंगे। नेक्स्ट लास्ट आज का जो सेशन है कि ये इन एचएचपी लोको एलसीसी ट्रैक्शन कंप्यूटर और डीसीएल इन हाउस ऑफ 21 हाउसिंग में रहेंगे, तो ये ईसीसी 1 में रहता है। ये जो ईएमडी वाले में ये ईसीसी 1 में रहता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 1 में ये एलसीसी ट्रैक्शन कन्वर्टर्स डीसीएल ये सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में